नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन कहानियों की जो हमेशा से सुनी सुनाई जाती रही हैं, पैगंबरों की कहानियां। हम उनकी आजमाइशों और जीतों की गहराई में उतरेंगे। वो कहानियां जिन्होंने सदियों से लोगों के ईमान को रास्ता दिखाया है। चलिए शुरू करते हैं। तो इन कहानियों को देखते हुए क्या सोचना चाहिए? क्या इनमें कोई ऐसा पैटर्न है, आस्था का, इम्तिहान का और ऊपर वाले की मदद का, जो हर कहानी में नजर आता है? बस इसी सवाल को जहन में रखकर हम आज आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम बात करेंगे आदम की पहली आजमाइश की। फिर देखेंगे उन पैगंबरों को जिन्होंने अपनी कौम को वार्निंग दी। उसके बाद इब्राहिम के जबरदस्त बलिदान और यूसुफ के कुएं से तख्त तक के कमाल के सफर पर नजर डालेंगे। और आखिर में इन सब से हमें ईमान और सब्र के क्या सबक मिलते हैं, ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आदम की कहानी से। लेकिन ये कहानी सिर्फ पहले इंसान की नहीं है। असल में ये कहानी एक तरह से नींव रखती है उन सभी थीम्स की जो हमें आगे बार बार देखने को मिलेंगी, जैसे कि हुक्म मानना, बहकावे में आना और फिर माफी। तो आदम आखिर थे कौन? वो पहले इंसान थे जिन्हें बनाने के बाद अल्लाह ने खुद तालीम दी। मतलब उन्हें इतना इल्म, इतनी नॉलेज दी गई थी कि वो फरिश्तों से भी आगे थे, और यहीं से इंसानियत को एक बहुत ऊंचा दर्जा मिला। और यहीं से शुरू होता है इंसान और शैतान के बीच का वो संघर्ष जो आज तक जारी है। देखिए, एक तरफ थे आदम और दूसरी तरफ इब्लीस, जो कि एक जिन्न था। उसने अपने घमंड की वजह से आदम को सजदा करने से साफ मना कर दिया। और कमाल की बात यह है कि अपनी इस गलती का इल्जाम भी उसने आदम पर ही डाल दिया, और बस वहीं से वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जन्नत में आदम और हवा की जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। आप सोचिए, सब कुछ था। बस सिर्फ एक नियम था कि उस एक खास पेड़ के पास नहीं जाना, उसका फल नहीं खाना। और यही छोटी सी पाबंदी उनका सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। और यहीं पर हमें वो पैटर्न पहली बार दिखता है जो आगे कई कहानियों में दोहराया जाएगा। सबसे पहले शैतान का बहकावा, फिर हुक्म तोड़ना, इसके बाद गलती का एहसास और गहरा पछतावा, और आखिर में अल्लाह की तरफ से माफी। लेकिन हाँ, इस माफी का एक नतीजा भी था। उन्हें जमीन पर भेज दिया गया जहां से हम सब की यानी इंसानियत की कहानी शुरू हुई। अच्छा, तो ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है? अब हम बात करेंगे उन पैगंबरों की जिन्हें किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी कौमों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया था, जो भटक चुकी थी। तो अब ये कहानी एक इंसान के इम्तिहान से बढ़कर एक पूरी कौम की कहानी बन जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक डराने वाला पैटर्न सामने आता है। नूह हो, हूद हो या सालेह, इन सब ने अपनी अपनी कौम को समझाया, चेताया, लेकिन जवाब में क्या मिला? नाफरमानी, तकब्बुर और इनकार। और इसका नतीजा था एक भयानक अजाब। एक ऐसा अजाब जिसने इनकार करने वालों को खत्म कर दिया और जो ईमान ले आए थे उन्हें बचा लिया। चलिए अब रुख करते हैं इब्राहिम की तरफ। उनकी कहानी पर्सनल फेथ यानी किसी एक इंसान के ईमान के सबसे बड़े इम्तिहान की मिसाल है। ये वो कहानी है जो बताती है कि आस्था को उसकी आखिरी हद तक कैसे आजमाया जा सकता है। इब्राहिम की पूरी जिंदगी ही इम्तिहानों और चमत्कारों से भरी हुई थी। सोचिए, जवानी में ही उन्होंने अपनी पूरी कौम के बुतों को चैलेंज कर दिया और उन्हें आग में फेंका गया, जहां से वो चमत्कार की तरह बचकर निकले। लेकिन शायद ये सब तैयारी थी उस सबसे बड़े इम्तिहान की जो आगे आने वाला था, और वो था अपने ही बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जहां सांसें रुक जाती हैं। इब्राहिम को एक ख्वाब के जरिए हुक्म मिलता है। वो अपने बेटे इस्माइल को लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में शैतान बार बार बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं डिगते। और इस्माइल का यकीन देखिए, उन्होंने ना सिर्फ अपनी किस्मत को कबूल किया बल्कि अपने वालिद को भी हिम्मत दी कि वो अल्लाह का हुक्म पूरा करें। और ठीक उस लम्हे जब इब्राहिम वो करने ही वाले थे, अल्लाह का करिश्मा होता है और इस्माइल की जगह एक मेढ़ा आ जाता है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। इस्माइल का ये जो सरेंडर था, ये सिर्फ किस्मत को मान लेना नहीं था, वो तो अपने वालिद के लिए सबसे मुश्किल काम को आसान बनाना चाह रहे थे। सोचिए क्या जबरदस्त ईमान रहा होगा। चलिए अब आते हैं यूसुफ की कहानी पर। ये एक बहुत ही पर्सनल और ड्रामा से भरी दास्तान है। इसमें इंसानी जज्बात जैसे कि जलन, तकलीफ और आखिर में माफ कर देने की हिम्मत, ये सब कुछ है। ये एक परिवार की कहानी है, लेकिन इसका स्केल बहुत बड़ा है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ख्वाब से। यूसुफ एक ख्वाब देखते हैं
कि सूरज, चांद और 11 सितारे सब उनके सामने झुक रहे हैं, उन्हें सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब एक भविष्यवाणी थी, उनकी आने वाली जबरदस्त किस्मत की। लेकिन इसी ख्वाब ने उनके भाइयों के दिलों में जलन की आग भी लगा दी। और देखिए किस्मत का फेर। एक तरफ उनके भाइयों का प्लान था कि यूसुफ को कुएं में फेंक दो, उनके खून से सना कुर्ता ले जाकर वालिद को धोखा दो और उन्हें बेच दो, मतलब किस्सा ही खत्म कर दो। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि यूसुफ मिस्र के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बने, और वही भाई एक दिन अनाज के लिए उनके सामने झुककर भीख मांग रहे थे। इसे कहते हैं किस्मत का पलट जाना। तो सवाल ये है कि यूसुफ कुएं से, या यूं कहें कि जेल से महल तक पहुंचे कैसे? देखिए, पहले उन्हें गुलाम बनाकर बेचा गया, फिर एक झूठे इल्जाम में सालों तक जेल में रहे। लेकिन उनकी जो एक खासियत थी ख्वाबों का मतलब बताने की, वही उनके काम आई। जब उन्होंने मिस्र के बादशाह के ख्वाब का सही मतलब बताया, 7 मोटी गायों और 7 पतली गायों वाला, तो उन्हें न सिर्फ आज़ादी मिली बल्कि पूरे मिस्र के खजानों का इंचार्ज बना दिया गया। अब हम अपने आखिरी हिस्से में आते हैं। यहाँ हम 2 ऐसे पैगंबरों की बात करेंगे जिनकी कहानियां बहुत मुख्तसर हैं, लेकिन सबक बहुत बड़ा है, खासकर तब जब इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा हो। ये 2 बेहतरीन केस स्टडीज़ हैं, कह सकते हैं। पहले हैं यूनुस, जो गुस्से में अपनी कौम को छोड़कर चले गए और फिर एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी गलती मानी, तौबा की, तो उन्हें बचा लिया गया। उनकी कहानी से सबक मिलता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर लौटने की गुंजाइश होती है। और फिर हैं अय्यूब, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, दौलत, बच्चे, सेहत, सब कुछ। लेकिन एक चीज़ नहीं खोई, और वो था उनका ईमान। और आखिर में उन्हें सब कुछ वापस मिला। उनकी कहानी सब्र की, अटूट सब्र की सबसे बड़ी मिसाल है। तो इन सारी कहानियों को सुनने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। आदम की पहली गलती से लेकर अय्यूब के बेमिसाल सब्र तक, ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है, एक ऐसा कौन सा गुण है जिसे हमेशा हर बार इनाम मिलता है? अगर इन सब किस्सों का निचोड़ निकालें तो जवाब एक ही है, अटूट ईमान।